नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर है नेपाल और इंडिया के डिफेंस टाइज पर, जो और मजबूत होने की राह पर है। इंडिया ने नेपाल आर्मी को मेड इन इंडिया AK-203 असॉल्ट राइफल सप्लाई करने का एक प्रपोजल दिया है। ये राइफल्स उनके पुराने इंसेस राइफल्स को रिप्लेस करेंगी, जो 2001 से नेपाल आर्मी का प्राइमरी वेपन सिस्टम रहा है। नेपाल को अब तक लगभग 26,000 इंसेस राइफल्स मिल चुकी हैं, जिसमें 70% कॉस्ट इंडिया ने सब्सिडाइज की थी। ये राइफल्स उनके मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए काफी पिवटल रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है एक अपग्रेड का। AK-203 राइफल्स, जो इंडिया और रसिया के जॉइंट वेंचर के थ्रू मैन्युफैक्चर होती है, इंसेस की कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल और एडवांस्ड है। इनका प्रोडक्शन अमेठी के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो रहा है और ये राइफल्स मल्टीपल कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स के लिए आइडियल हैं। नेपाल आर्मी के लिए ये सिर्फ एक नई वेपनरी का एडिशन नहीं होगा, बल्कि उनके कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा। इंडिया के लिए ये प्रपोजल एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इस डील के जरिए इंडिया अपनी रीजनल लीडरशिप को और सॉलिडिफाई कर रहा है और ये दिखाता है कि इंडिया हाई क्वालिटी मॉडर्न वेपनरी प्रोड्यूस कर सकता है, जो रीजनल सिक्योरिटी नीड्स को एड्रेस कर सके। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो TEDBF प्रोग्राम के लिए एक मेजर डिसीजन लिया गया है। ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कंफर्म किया है कि TEDBF एयरक्राफ्ट्स को GE के F414 इंजन से पावर किया जाएगा। ये इंजन 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और पहले से ही तेजस MK2 और AMCA MK1 एयरक्राफ्ट्स में यूज हो रहा है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि F414 इंजन एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है और ये इंश्योर करेगा कि TEDBF प्रोग्राम अपने डिफाइंड टाइमलाइंस के अंदर रोल आउट हो जाए। ADA के ऑफिशियल्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट का रोल आउट 2028 के एंड या 2029 के मिड तक होने की उम्मीद है और प्रोडक्शन 2034 तक शुरू हो सकता है। ये टाइमलाइन एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाता है, जो इंडियन नेवी की ऑपरेशनल नीड्स को ध्यान में रखता है। लेकिन इसके साथ ही एक और पॉसिबिलिटी भी है जो काफ़ी एक्साइटिंग है। GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक नया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंडिजिनस इंजन डेवलप कर रहा है, जो फ्यूचर में TEDBF और AMCA के लिए यूज किया जा सकता है। अगर ये इंजन सक्सेसफुल होता है तो नेवी के TEDBF एयरक्राफ्ट के लेटर बैचेस में इसे इंटीग्रेट करने का ऑप्शन ओपन रहेगा। अब तीसरी खबर है इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर। DRDO इस टेक्नोलॉजी के मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन पर काम कर रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की अप्रोच काफ़ी कैलकुलेटेड है। इंडियन एयरफोर्स ने एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर अभी ज़्यादा फोकस न करते हुए लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक सिस्टम को प्रायोरिटी दी है। एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उन्हें मिनिएचराइज करना मुश्किल है। हाइपरसोनिक मिसाइल के करंट सिस्टम्स काफ़ी बड़े और हैवी हैं, जो एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स के लिए अनफिट हैं। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के मुताबिक इनका वेट 1.5 से 2 टन के अंदर लाना एक लॉन्ग टर्म गोल है, जिसमें अभी काफ़ी समय लग सकता है। ग्लोबली भी अभी तक कोई कंट्री एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मिनिएचराइजेशन अचीव नहीं कर पाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लेवल तक लाने में 20 साल तक लग सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने इस चैलेंज को समझते हुए हाइब्रिड सॉल्यूशन जैसे रुद्रम 3 पर अपना फोकस शिफ्ट किया है और रुद्रम 3 एक हाइब्रिड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जो फिलहाल के थ्रेट सिनारियोज को एफिशिएंटली टैकल कर सकता है। लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक सिस्टम को इंडक्ट करने की DRDO की एफर्ट्स इंडिया के स्ट्रेटेजिक एज को एनहांस करेगी। ये स्पीड और मनोवरेबिलिटी के जरिए बैटलफील्ड डायनेमिक्स को रिडिफाइन कर सकती है। लेकिन एयर लॉन्च सिस्टम्स के लिए DRDO को एक लॉन्ग टर्म रोड मैप पर काम करना होगा, जो अभी के लैंड बेस्ड प्रायोरिटीज के बाद आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग खबर पर नजर डालते हैं। नाइजीरिया और बोत्सवाना दोनों देशों ने इंडिया के LCA तेजस खरीदने की नेगोशिएशन को अब हाल्ट कर दिया है। नाइजीरिया के लिए तेजस एक पोटेंशियल ऑप्शन था, क्योंकि वो अपने एजिंग एयरक्राफ्ट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए एक्टिवली ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि नाइजीरिया ने तेजस को एक्वायर करने का डिसीजन ड्रॉप कर दिया है। बोत्सवाना भी अपने पुराने CF-5A और CF-5D जेट्स को रिप्लेस करना चाहता था और इसके लिए तेजस FA-50 और ग्रिपिन को कंसीडर कर रहा था, लेकिन लगता है कि बोत्सवाना ने भी तेजस को आउट कर दिया है। ये डेवलपमेंट HAL और इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस के लिए एक सेटबैक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेजस अपने आप में कोई कमजोर प्लेटफॉर्म है। इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में तेजस एक पाइवेटल रोल प्ले कर रहा है और इसका डिजाइन और कैपेबिलिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।
तो HAL अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। एयरबस की तरफ से H125 हेलीकॉप्टर जो जल्द ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में इंडिया में असेंबल किया जाएगा, HAL के लिए एक सिग्निफिकेंट कंपटीशन बन सकता है। H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली इंडिया में होने से उसकी कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी दोनों रिड्यूस हो जाएंगी, जो HAL के LUH प्रोग्राम के लिए एक बड़ी चैलेंज हो सकती है। अब सवाल ये है कि HAL अपने LUH Mk2 कैसे मार्केट में पोजीशन करेगा। LUH Mk1 की कैपेबिलिटीज में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन का सपोर्ट एक बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका सिविलियन ऑपरेशन सर्टिफिकेशन अभी भी पेंडिंग में है। लाइट हेलीकॉप्टर्स की डिमांड हेली टूरिज्म, इमरजेंसी सर्विसेज और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बढ़ रही है। एयरबस के लोकल प्रोडक्शन सेटअप की वजह से HAL को अपने LUH प्रोग्राम की स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ानी पड़ेगी, वरना मार्केट में पिछड़ने का रिस्क हमेशा रहेगा। इंडिया के लाइट हेलीकॉप्टर्स के मार्केट में एक बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है और ये HAL के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर वो अपने LUH Mk2 को टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में लॉन्च करे। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट यहाँ क्रिटिकल होगा, पॉलिसी और फंडिंग दोनों के मामले में। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।